देखिए चार फॉर्मूला है, tan x, cot x, sec x और cos x। ये आपका मेन चैप्टर में जो फॉर्मूला लिखाए थे वहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं था, ठीक है। किसका किसका? tan का, cot का, sec का और cos का। ये चारों फॉर्मूला वहाँ नहीं था, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं इसको कि ये कैसे होगा, tan x, cot x, sec x और cos x। इसको हम लोग देखते हैं क्या है, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लीजिए, इसको प्रूफ करते हैं कैसे होगा ये, ठीक है। tan x इक्वल टू माइनस लॉग cos x या log sec x प्लस c, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं। I इक्वल टू tan x dx। I इक्वल टू क्या है आपका? tan x dx। I इक्वल टू लिख सकते हैं इसको sin x बाई cos x dx। sin x बाई cos x dx, ठीक है। तो sin x बाई cos x, यहाँ क्या करेंगे? लेट cos x इक्वल टू t, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने? लेट cos x इक्वल टू t मान लिया। तो cos x इक्वल टू t जब मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस sin x dx इक्वल टू dt, माइनस sin x dx इक्वल टू dt। तो sin x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस dt हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, माइनस dt हो जाएगा। I इक्वल टू sin x dx कितना? माइनस dt, माइनस dt बाई t। I इक्वल टू माइनस लॉग t प्लस c, ठीक है। I इक्वल टू माइनस लॉग cos x प्लस c। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान है। I इक्वल टू माइनस लॉग 1 बाई सेक लिख सकते हैं इसको, 1 बाई सेक, कोई दिक्कत नहीं होगी। I ये तो आपका आंसर आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट वाला तो माइनस लॉग 1 लॉग सेक एक्स प्लस सी, होगा कि नहीं होगा? लॉग एक्स बाई वाई क्या होता है? लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, लॉग एक्स बाई वाई। आई इक्वल टू लॉग 1 कितना होता है? 0 माइनस लॉग सेक एक्स प्लस सी, क्या हो जाएगा यहाँ से? माइनस माइनस प्लस लॉग सेक एक्स प्लस, ठीक है। आसानी से प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्या था? cot x dx। क्या था? cot x dx, ठीक है, सेकंड वाला। ये सेकंड है cot x dx। I इक्वल टू लिख सकते हैं इसको cos x बाई sin x dx, cos x बाई sin x dx लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो cos x बाई sin x, ठीक है, कितना हो जाएगा? cos x बाई sin x। I इक्वल टू यहां मान लीजिए लेट sin x इक्वल टू t, क्या हो जाएगा ये? cos x dx इक्वल टू dt। I इक्वल टू dt बाई t हो जाएगा ये। I इक्वल टू log t प्लस c, I इक्वल टू log t प्लस c हो जाएगा यहाँ। I इक्वल टू log t क्या था? sin x था, क्या था? sin x था यहाँ पे। I इक्वल टू log 1 बाई cosec x लिख सकते हैं, 1 बाई cosec x। I इक्वल टू log 1 माइनस log sec x प्लस c हो जाएगा ये। log 1 क्या होता है? 0 माइनस log
cosec x प्लस सी आई इक्वल टू लॉग cosec x प्लस सी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फाइनल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। थर्ड नंबर क्या था, आई इक्वल टू सेक एक्स डी एक्स। आई इक्वल टू सेक एक्स डी एक्स, ये आपका थर्ड नंबर था। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। ठीक है, इसमें अगर हम लोग सेक एक्स प्लस टेन एक्स और सेक एक्स प्लस टेन एक्स अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो कोई दिक्कत होगी नहीं होगी। ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स होल डी एक्स। ठीक है, इसको अगर टी मान लें, लेट सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू टी, क्या बन जाएगा ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा ये। ठीक है, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई टी डी टी हो जाएगा। आई इक्वल टू लॉग टी प्लस सी, आई इक्वल टू लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। कितना हो जाएगा आपका सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसका नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि फॉर्मूला दो तरह से आंसर है इसका, तो फर्स्ट पार्ट तो आंसर निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, सेकेंड पार्ट निकालना है। आई इक्वल टू लॉग सेक एक्स को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस एक्स, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। आई इक्वल टू लॉग 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स डी एक्स सी हो जाएगा ये। आई इक्वल टू लॉग 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला तो होता नहीं है, 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला होता नहीं है। ठीक है, इसको कॉस में चेंज करेंगे तो 1 प्लस कीजिए या माइनस कीजिए 1 प्लस कॉस, क्योंकि प्लस है ना पाई बाई 2 प्लस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि आपको प्लस से प्रूफ करना है इसलिए प्लस लिए हैं। तो 1 माइनस कॉस, अब माइनस क्यों लिया, देखिए यहाँ प्लस था हमने माइनस ले लिया, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है, क्योंकि फॉर्मूला ही हमने पढ़ा है कि cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस निकलेगा, माइनस माइनस क्या कर देगा इसको प्लस कर देगा, और ये क्या हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा। अब यहाँ प्लस लेंगे क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है। आई इक्वल टू लॉग ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये 2 कॉस स्क्वायर, सॉरी इसको लिखेंगे 2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 और कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, सब में सी लगा रहेगा। लिख सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए आगे, इतना तो हमने कर लिया। आई इक्वल टू लॉग 2 से 2 कटेगा, एक साइन से एक साइन कटेगा, तो साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी, आपका क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या है, I इक्वल टू फोर्थ नंबर cosec x dx, I इक्वल टू cosec x dx, ठीक है। cosec x dx है यहाँ पे, इसमें देखिए तो cosec x dx है, तो cosec x cosec माइनस cot x ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी क्या करेंगे, cosec x माइनस cot x मल्टीप्लाई करेंगे। I इक्वल टू cosec स्क्वायर माइनस cosec x इंटू cot x डिवाइड बाई cosec x इंटू माइनस cot x। यहां से अगर मान लें cosec x इंटू cot x इक्वल टू t मान लें, क्या बन जाएगा ये, माइनस cosec x इंटू cot x और माइनस माइनस प्लस cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू t। देखिए तो ये आ गया कि नहीं ऊपर वाला, यहाँ क्या बन जाएगा आपका 1 बाई टी डी टी, आई इक्वल टू लॉग टी प्लस सी, आई इक्वल टू लॉग टी कितना था आपका cosec x माइनस cot x प्लस सी, cosec x माइनस cot x प्लस सी, ठीक है। अब इसको आगे लेके चलेंगे, I इसको लिखेंगे 1 बाई साइन, इसको लिखेंगे cos x बाई साइन x प्लस सी, I इक्वल टू लॉग 1 माइनस cos x बाई साइन x प्लस सी, I इक्वल टू लॉग 1 माइनस cos x बाई साइन x प्लस सी। ठीक है, अब इसको देखिए I इक्वल टू लॉग क्या होगा ये 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, इसको लिखेंगे 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 प्लस सी, ये 2 से 2 कटेगा, इस साइन से साइन कटेगा। I इक्वल टू लॉग साइन बाई कॉस कितना होगा tan x बाई 2 प्लस सी। ये ना प्रूफ करना था आपको, एक आपको ये प्रूफ करना था और एक ये, तो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसी को फॉर्मूला पे एक्सरसाइज 12 में कुछ क्वेश्चन थे, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x dx, 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x dx, ये क्वेश्चन था आपका, इसको इंट्रीगेट करना था, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग 12 में चैप्टर एक्सरसाइज 12 में था, ये हमने नहीं बनाया था, क्यों, क्योंकि जब तक ये 4 फार्मूला नहीं होता तब तक ये बनता नहीं, तो 4 फार्मूला इस चैप्टर में पढ़ना था। तो I इक्वल टू 1 प्लस tan x 1 माइनस 1 इंटू tan x dx लिख सकते हैं, ठीक है। I इक्वल टू ये क्या बनेगा tan पाई बाई 4 प्लस tan x 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x dx बनेगा। किसका फॉर्मूला है, tan पाई बाई 4 प्लस x का फॉर्मूला हो जाएगा ये tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, ठीक है। tan का फॉर्मूला भी हमने किया, क्या किया tan का फॉर्मूला, tan का फॉर्मूला क्या था, माइनस लॉग क्या था cos x, ठीक है। अब चाहिए तो यहां मान लीजिए लेट पाई बाई 4 प्लस x इक्वल टू t, तो 0 प्लस dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू dt, I इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका tan t dt बन जाएगा। तो tan t का क्या लिखा आपने अभी, माइनस लॉग cos x प्लस c, सेक में भी लिख सकते थे इसको, अगर सेक लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस बाहर निकल, माइनस खत्म हो जाएगा, तो माइनस लॉग cos t प्लस c, I इक्वल टू
माइनस लॉग कॉस t कितना है π/4 प्लस x प्लस सी। इसका दूसरा आंसर हो सकता था log sec π/4 प्लस x प्लस सी। ये दूसरा आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर एक्सरसाइज 12 में पढ़ना था, लेकिन इसलिए नहीं बताए थे वहाँ पे क्योंकि आपके पास फार्मूला नहीं था, tan cot sec का फार्मूला नहीं था, इसी वजह से वहाँ नहीं बताया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको उतारिए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन है cos x प्लस a बाई cos x प्लस b dx, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, यहां देखिए प्रॉब्लम क्या है, ऊपर x प्लस a है, नीचे x प्लस b है। ठीक है, तो देखिए तो ऊपर वाले को x प्लस b बना सकते हैं हम। x प्लस b जब बनाया इसको तो b तो अपने मन से हमने लिया, तो माइनस b किया यहाँ पे, तो a माइनस b, तो cos अल्फा प्लस cos बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा, तो cos अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, cos अल्फा इंटू cos बीटा माइनस sin अल्फा इंटू sin बीटा, होता है ना फॉर्मूला। क्या बन जाएगा ये, cos x प्लस b dx बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। I इक्वल टू cos x प्लस b इंटू cos a माइनस b डिवाइड बाई cos x प्लस b dx माइनस sin x प्लस b इंटू sin a माइनस b बाई cos x प्लस b dx। ये कट जाएगा, ये क्या है बाबू, कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट क्या होता है इंटीग्रेशन में, बाहर हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा dx। ये क्या है आपका, ये भी कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, tan x प्लस b dx बन जाएगा। क्या बन जाएगा, tan x प्लस b dx बन जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। I इक्वल टू cos a माइनस b इंटू x sin a माइनस b माइनस साइन ए माइनस बी इंटू क्या होगा ये, इसका tan का क्या होता है, सेक या माइनस कॉस, अगर सेक ले यहाँ पे तो लॉग सेक x प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ये आंसर होगा। समझिएगा, यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन था cos x प्लस a बाई cos x प्लस b। ठीक है, यहाँ अलग फॉर्म है, यहाँ अलग फॉर्म है, जब तक सेम फॉर्म नहीं बनेगा तो बात नहीं बनेगी। तो हमने क्या किया, cos x प्लस a को नीचे वाले के टर्म में बनाया, तो नीचे वाला टर्म क्या था x प्लस b, तो ऊपर वाले को भी क्या बना दिया x प्लस b, तो b तो हमने यहाँ एक्स्ट्रा लिया, तो माइनस b मुझे करना पड़ा, क्या करना पड़ा, माइनस b। a तो मेरा था ही यहाँ, अल्फा प्लस बीटा, तो cos अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, cos अल्फा इंटू cos बीटा माइनस sin अल्फा इंटू sin बीटा। फॉर्मूला लगाया, सेपरेट किया, कटिंग हुआ, cos अल्फा माइनस बीटा क्या, a माइनस b क्या था, कांस्टेंट था, sin a माइनस b यहाँ पे क्या था, कांस्टेंट था, तो sin a माइनस b कॉमन निकलेगा tan, फॉर्मूला लगाया, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन क्या रहा है, sin x बाय sin x माइनस 1। क्वेश्चन है आपका I इक्वल टू sin x बाय sin x माइनस cos x, sin x बाय sin x माइनस cos x आपका क्वेश्चन है dx। देखिएगा यहाँ पे एक एडजस्टमेंट का रूल है, उस रूल को आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है, उस रूल को आप पहचान लिए तो इस टाइप के क्वेश्चन सब बन जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे sin x है, यहां समझिएगा, इसका डिफरेंशिएट फॉर्म आपको ऊपर बनाना है।
इसका डिफरेंशिएट फॉर्म बनाना है आपको ऊपर में। तो sin x का क्या होगा cos x, और cos x का क्या होगा माइनस sin x, तो प्लस sin x, ठीक है, प्लस sin x। बात को समझिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में sin x बाई sin x माइनस cos x, sin x बाई sin x माइनस cos x, ये जो नीचे वाला टर्म है इसका डिफरेंशिएट फॉर्म मुझे ऊपर बनाना है। तो sin का क्या होगा cos, sin का क्या होगा बाबू cos, cos का क्या होगा माइनस sin, ये प्लस sin बन जाएगा, ठीक है। cos हमने एक्स्ट्रा लिया तो माइनस cos x करना पड़ेगा, cos हमने जब एक्स्ट्रा लिया तो माइनस cos x करना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो यहाँ पे sin x था ना उसको एक बार और लिख दीजिए, रूल यही है। तो sin x माइनस cos x dx आई इक्वल टू, अगर आप देखिएगा तो देखिए कितना आसानी से एडजस्ट हो गया है, cos x प्लस sin x, यहाँ पे लिख सकते हैं sin x माइनस cos x बाई sin x माइनस cos x dx। इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला पे पुट करके आप इसको डायरेक्ट ला सकते हो, लेकिन क्या है कि वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, एडजस्ट करना आसान होता है आपके लिए। तो फिर से देखें कैसे एडजस्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर से यहाँ पे देखते हैं, मेरे पास क्या था, ऊपर में साइन था, नीचे साइन माइनस कॉस था। रूल ये कहता है कि जो नीचे है वो साइन हो कॉस हो जो भी हो, जो डिनोमिनेटर में है उसी का डिफरेंशिएट फॉर्म आपको ऊपर बनाना है, उसी का क्या करना है, डिफरेंशिएट फॉर्म आपको ऊपर बनाना है। तो इसका डिफरेंशिएट फॉर्म क्या था, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बन गया, बना। तो इसको बनाने के प्रोसेस में आपने देखा साइन तो मेरे पास था ही तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कॉस मेरे पास नहीं था। तो मैथमेटिक्स में कुछ भी अगर देंगे पॉजिटिव तो नेगेटिव देना पड़ेगा आपको, तभी तो बैलेंस होगा। तो यहाँ पे कॉस पॉजिटिव हमने दिया था तो मुझे कॉस नेगेटिव देना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर हम यहीं तक रुक जाते हैं तो फिर से कॉस बच जाता, फिर से एडजस्ट कीजिए, फिर साइन बच जाता, फिर एडजस्ट कीजिए, प्रोसेस चलता रह जाता, आपका प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता। तो हमने क्या किया कि ये जो पॉजिटिव लिया तो यहाँ नेगेटिव दिया, और जो टर्म यहाँ पे है ना साइन, एक तो लिख ही लिया था, एक और लिख लिया, दो बार लिख लिया। दो बार लिखने से फायदा क्या हुआ कि ये टर्म आपको ऑटोमेटिक इसके जैसा बन गया। तो यहाँ पे जब हमने लिखा तो मेरे पास sin x तो एक ही था, यहाँ sin x 2 sin x हो गया। तो 2 sin x जब हुआ तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/2 कर देंगे। I इक्वल टू 1/2 cos x प्लस sin x माइनस cos x dx प्लस 1/2 sin x माइनस cos x sin x माइनस cos x है। इसको अगर माने हम लोग लेट sin x माइनस cos x इक्वल टू t, तो cos x प्लस sin x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका बन जाएगा 1/2 1/t dt और माइनस 1/2 dx हो जाएगा, ये माइनस 1/2 dx। I इक्वल टू 1/2 log t माइनस 1/2 x प्लस c। I इक्वल टू 1/2 log कितना होगा ये sin x माइनस cos x माइनस 1/2 x प्लस c, ठीक है, बहुत आसान है ये। तो रूल आपको समझ में आया, रूल क्या करना है, एडजस्ट कैसे करें। एक क्वेश्चन और देखें इसको, क्वेश्चन है आपका 1/1 माइनस tan x dx, 1/1 माइनस tan x dx, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो 1/1 माइनस sin x बाई cos x dx हो जाएगा। ये I इक्वल टू क्या बन जाएगा, cos x बाई cos x माइनस sin x dx, ठीक है।
सेम उसी टाइप का फॉर्मेट आया कि नहीं आया? सेम टू सेम वही फॉर्मेट है। अब देखिए एडजस्ट करेंगे हम। I इक्वल टू कॉस का क्या होगा? माइनस साइन, साइन का क्या होगा? कॉस। ठीक है, कॉस का हो गया माइनस साइन और साइन का हो गया माइनस कॉस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमने माइनस साइन एक्स्ट्रा लिया, मुझे प्लस साइन करना पड़ेगा। माइनस साइन जब एक्स्ट्रा लिया तो प्लस साइन करना पड़ेगा, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ माइनस कॉस आया तो फिर से माइनस कॉस ले लेंगे, जो आएगा वही लेंगे। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डीएक्स बिल्कुल सिंपल रूल है। तो माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स दो बार है तो माइनस 1/2 लेंगे। अब माइनस 1/2 क्यों लिया? क्योंकि जब इसको माइनस कॉस एक्स करेंगे तो माइनस 2 कॉस एक्स आएगा। अब मेरा ऊपर में है क्या? ओनली कॉस एक्स है। इस माइनस को एडजस्ट करने के लिए आपको ये तो माइनस 1/2 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डीएक्स। ठीक है, इसको थोड़ा पलट लीजिए तो प्लस 1/2 हो जाएगा। ये इसको जब पलटेंगे क्या हो जाएगा? ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डीएक्स। सेम टू सेम वही है, बस साइन कॉस का यहाँ पे डिफरेंस है, कुछ भी नया नहीं है। इसको जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाएगा। I इक्वल टू 1/2 लॉग। अब यहाँ पे t नहीं मानते, डायरेक्टली हम करते हैं क्योंकि इसका डिफरेंशिएट फॉर्म ये है, आपको पता है। विदाउट t माने आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो माइनस 1/2 cos x माइनस साइन एक्स प्लस 1/2 x प्लस c, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए I इक्वल टू 1/x इंटू एक्स का पावर 4 माइनस 1। ठीक है, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो देखिए तो क्या आएगा बाबू? ऊपर में क्यूब आएगा, आएगा ना क्यूब। इसको जब डिफरेंशिएट करें तो क्यूब आएगा ऑटोमेटिक, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यूब आएगा। तो क्यूब आएगा तो क्यूब यहां भी देंगे, एक्स का पावर 4 माइनस 1। बोलिए, क्यूब यहां भी देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं ना होगी। यहाँ पे x का पावर 4 को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा आपका? क्या आएगा? x का पावर 4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x³ आएगा। तो q ऊपर दे दिया, तो q जब ऊपर दिया तो नीचे भी देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो लेट x का पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर। कितना मान लेंगे हम लोग? टी स्क्वायर मान लेंगे। ठीक है, तो टी स्क्वायर जैसे ही मानेंगे देखो तो क्या बन जाएगा? x का पावर 4 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1। x का पावर 4 क्या बन जाएगा? टी स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंशिएट कीजिए 4x³ dx 2t dt, 4x³ dx 2t। ठीक है, आप चलिए सबका वैल्यू x³ dx यहां से और निकाल लीजिए, x³ dx 2 से 2 कटेगा, हाफ t dt हो जाएगा, हाफ t dt। I इक्वल टू x³ dx हाफ t dt। ठीक है, x का पावर 4 का वैल्यू कितना हुआ? x का 4 का वैल्यू हुआ टी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस, इसका वैल्यू कितना निकलेगा? सिंपल t निकलेगा, तो इसको हमने टी स्क्वायर माना तो रूट खत्म होकर t आएगा। इस t से ये t कैंसिल हो जाएगा। I इक्वल टू क्या आएगा? हाफ dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। I इक्वल टू tan इनवर्स t प्लस c। I इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स t। ठीक, कितना है बाबू? t अगर निकाल कितना निकलेगा? t यहां से अगर निकालें tan इनवर्स t क्या निकलेगा? ये रूट x का पावर 4 माइनस 1 प्लस। ठीक है, रूट x का पावर 4 माइनस 1 प्लस। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? चलिए, ये क्वेश्चन जो दिख रहा है I इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 प्लस 1 dx। ठीक है, इसका एक अपना मेथड है,
अपना मेथड है, इस मेथड को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इस टाइप के 4-5 क्वेश्चन हैं जो इसी तरह से बनेंगे, ठीक है। तो इसका अपना एक मेथड है, उस मेथड से ये बनेगा, ठीक है। तो मेथड क्या कहता है कि ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर dx, ठीक है। देखिए मेथड क्या कहा कि ऊपर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए और नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, ले लिया कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा ये बना क्या, 1 प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये एक रूल है, आपको कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। कॉमन लीजिएगा तभी आपका ये क्वेश्चन बनेगा। अब इसमें देखिए अगला स्टेप में क्या रूल है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस वाला बनाएंगे, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ प्लस वाला बनाएंगे। बनाने का मतलब क्या होगा देखिएगा, 1 प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x dx लिख सकते हैं, बोलिएगा -2 इंटू कितना लिखेंगे, फॉर्मूला बन जाएगा। कैसा फॉर्मूला, x माइनस 1/x। तो जब ये कटेगा तो एक्स्ट्रा क्या यहाँ पे आएगा, +2 आएगा। शुरू से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, एक्स का पावर 4 प्लस 1 था। फर्स्ट मेथड एक्स स्क्वायर आपको कॉमन लेना ऊपर नीचे, पहला मेथड है, कॉमन लिया, ये टर्म बन गया। अब इसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। आपने पढ़ा 11 में 10th में परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे मिला हुआ है, क्या चाहिए, +2ab या -2ab। अब ये +2ab होगा या -2ab होगा, डिपेंड करेगा ऊपर वाले पे, इस पे। अगर ये प्लस है तो -2ab होगा, अगर वो माइनस है तो +2ab होगा, ठीक है। यहाँ कैसा है, प्लस है, तो हमने क्या लिया, -2ab लिया। तो -2ab x से x कटेगा, कितना आएगा, -2 तो मेरे पास क्वेश्चन में था नहीं, तो ये क्या एक्स्ट्रा पार्ट है ना ये, तो -2 जो एक्स्ट्रा है तो ये क्या बनेगा, +2 बनेगा। I इक्वल टू 1 प्लस 1/x स्क्वायर, इसको लिखेंगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 dx। अब इसको t मान लीजिए, लेट x माइनस 1x इक्वल टू t। 1/x का क्या होता है, -1/x स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस dx इक्वल टू I इक्वल टू dt बाई t स्क्वायर प्लस 2, I इक्वल टू dt बाई 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो हाफ कॉमन हो जाएगा, यहाँ से क्या बनेगा ये, 1 प्लस t स्क्वायर बाई 2, तो हाफ 1 प्लस t बाई √2 का, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, देखिएगा I इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स t बनेगा 1/1 प्लस t स्क्वायर, क्या होता है tan इनवर्स t, 1/2 प्लस c, ठीक है। ये तो फॉर्मूला था। अब t के साथ कितना मल्टीप्लाई है, 1/√2, तो 1/√2 क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड होगा, I इक्वल टू √2/2 tan इनवर्स t बाई √2 प्लस c, I इक्वल टू 1/√2 tan इनवर्स x माइनस 1/x बाई √2 प्लस c, I इक्वल टू 1/√2 tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1/√2x प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आपका जो है ये है, इसको अच्छी तरह से बना लीजिएगा, फिर हम लोग